एक बार आना। तो बाबा ने तो आपको दूसरी तीसरी दिन ही भेज दिया आपके पास। तो ये भी बाबा का धन्यवाद। तो आज संडे का दिन है, तो हमने सोचा कि जाते जाते आपके पास लास्ट की क्लास करके जाएंगे। तो आज एक बहुत सुंदर अच्छा विषय पर हम चर्चा करेंगे। हम अपने संस्कारों को कैसे बदलें, हम इस संस्कार को कैसा परिवर्तन करना है। तो सभी तो बैठेंगे ना, संडे है, कितना पौन घंटा करेंगे, 9 बजे तक पूरा करो, क्योंकि यह अंतिम समय चल रहा है। और अंतिम समय में अगर मेरे संस्कार नहीं बदले, हम अंत की परीक्षाओं में फेल हो जाएंगे। अगर बच्चा फेल हो जाता है, इसका मतलब वो स्कूल में नहीं गया था। अच्छा, स्कूल में गया भी था लेकिन उसने स्टडी नहीं की। इसी तरह मैं ज्ञान में चलने के बाद मेरे संस्कार नहीं बदल रहे, इसका मतलब मेरी पढ़ाई ठीक नहीं है। अगर मेरे संस्कार नहीं बदल रहे, इसका मतलब मेरा योग नहीं लग रहा है। इसलिए संस्कार परिवर्तन टोटल ज्ञान और योग का रिजल्ट है। कई कहते मेरे संस्कार ही ऐसे है ना। संस्कार आपके है ही नहीं ऐसे। आपके ओरिजिनल संस्कार क्या है? शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप। ये जो आपके अभी जो संस्कार है वो पुराने बीच के संस्कार है। ओरिजिनल संस्कार आपके अच्छे हैं, इसीलिए मूल स्वरूप के संस्कार में रहना है। अगर संस्कार नहीं बदलेंगे, ज्ञान से चले जाएंगे। अभी ब्राह्मणों का झाड़ हिलने वाला है, क्योंकि बाबा के नौका में कुछ झूठे मूठे भी बैठे हैं। चलो पड़ोसी जाते हैं, चलो हम भी चलते हैं। और जब नौका चलती है, डूबने लगती है, तो कि भैया क्या कर रहा है भाई, इसमें कोई झूठा मूठा उतरो, नहीं तो सारी नैया डूब जाएगी। इसी तरह बाबा के नैया में भी कुछ ऐसे वैसे भी बैठे हैं, वो अपने आप उतर जाएंगे। एक राजा था, शिकार करने के लिए गया, उसको कोई शिकार मिली नहीं, लेकिन एक भिखारी मिली। वो जंगल में भिक्षा मांग रही थी। वो थी भिखारी, लेकिन देखने में सुंदर थी। तो राजा ने क्या किया, उसकी सुंदरता के ऊपर प्रभावित हो गया, उसको घोड़े पर बिठा के लेके आया और दासियों को कहा ये मेरी रानी। कहा कि इसको आप सजाना संवरना और उसको अच्छी तरह मिलाया, मखमली ड्रेस पहना दिया, सिर के ऊपर ताज पहना दिया, रानी बनाना था। 36 प्रकार का भोजन दिया, गहने पहनाई। लेकिन भिखारी तो भिखारी थी, उसको मखमली ड्रेस में उसको नींद नहीं आती। वो उतार करके फेंक देते, ताज को उतार करके फेंक देते। कहते एक टोकरा क्यों रखा मेरे सिर पर? और 36 प्रकार का भोजन, गुलाब जामुन, रसगुल्ले, गुलाब जामुन कभी देखा ही नहीं उसने। कहते ये काला काला क्या रखा, फेंक देती। और उसमें से रोटी दे करके कहते हाँ ये कोई खाने की चीज रखी है। पुराना ड्रेस पहन लेते हैं और एक कटोरा लेते हैं, रोटी के टुकड़े बनाते हैं, उसको दीवार को चिपकाते हैं, कहते हैं माई दीक्षा दो, और उस टुकड़े को प्यार से खाते। तो सारा गुलाब जामुन जो इधर उधर फेंकने से बदबू आने लगी वहाँ। तो दासियों ने राजा को बताया कि आपकी रानी ठीक नहीं है, ताकि आप लोगों ने सब कुछ दिया ना, सब कुछ दिए, फिर भी पता नहीं। तो राजा ने खिड़की से देखा बदबू आने लगी, उसको बुला करके कहा तुम ऐसे क्यों करते हो, गंदे कपड़े क्यों पहने? कहते मुझे यही अच्छा लगता है। फिर राजा ने क्या किया, वापिस उसको उठा करके बिठा करके घोड़े पर छोड़ के आया।
उसने अपने पांव पर कुल्हाड़ा मारा, कितना भाग्य बनाया था, लेकिन संस्कार नहीं बदले इसलिए वापिस छोड़ दिया। ये कहानी किसी और की नहीं, ये कहानी हमारी अपनी है। हम भी जंगल में भटक रहे थे, हे भगवान सुख दो, ज्ञान की बूंद दो, हे भगवान भटक रहे थे। बाबा की नजर हमारे पर पड़ी, वहां से शेल्टर पर उठा करके लाया, 8 दिन तक नहलाया, इतने गंदे मैले बन गए थे। फरिश्ता का ड्रेस पहना दिया, जिम्मेवारी का ताज पहना दिया। वो फरिश्ता का ड्रेस बार बार उतार करके चमड़ी वाला पहन लेते हैं, देह भान में आते हैं। तो बाबा को अच्छा लगेगा, कहेगा यहां से जाना तो बोले जाओ। इसलिए अपने संस्कार को परिवर्तन। कई चले गए, कई लोग गए, क्यों गए? वास्तव में जैसे दुनिया में शादी करते, कैसे करते हैं? आजकल जो शादी करते हैं, पति जाएगा, देखेगा मेरे कोई लायक है। आजकल शादी में जोड़ी ढूंढते हैं, पति पढ़ा लिखा है, पत्नी वैसी चाहिए। अगर पति देखने में सुंदर है, पत्नी मिले तो उसके दोस्त चिढ़ाएंगे, अरे तुम इतने अच्छे, तुम्हारी पत्नी ऐसी। फिर वो पति कभी भी घूमने के लिए दोस्तों के सामने लेके नहीं जाता, उसको क्या करता है, उसको घर का काम करने में लगाता है, साथ में नहीं रखता, क्योंकि पत्नी ठीक है। अब वो ऐसा करेगी, ठीक है, वो व्यवहार नहीं करेगी, बोलने की अक्ल नहीं, पति उसको सामने सबके नहीं लाता। इसी तरह बाबा भी हमारा कौन है? पति है। तो बाबा ने भी जोड़ी ढूंढी है। बाबा भी भले बोला है, लेकिन जो भी क्या करता है, जोड़ी ढूंढता है। आज परमात्मा ने आपके गले में वरमाला डाली है, पसंद किए, ऐसे पसंद नहीं किया। आप इस संसार में बहुत विशेष आत्मा है, उसके लिए कोई आपके शरीर को नहीं देखा बाबा ने, कोई सुंदरता को नहीं देखा, आपके किसको देखा है? आत्मा के गुणों को देखा है। इसलिए आप बहुत महान आत्मा है। और ये भी पता है उसको, इसके अंदर कुछ बुरे संस्कार नहीं है, लेकिन वो सोचता है मैं उसको लेके जाऊंगा और यहाँ लाकर इतना प्यार करूंगा, इतना प्यार करूंगा, वो अपनी बुराई को भूल जाए। इसीलिए उसने उठा के लाया है और रोज नहला रहा है, कितना गहने पहना रहा है, फिर भी अगर उस बुराई को नहीं छोड़ेंगे, छोड़ भी देगा वापस। इसीलिए बाबा कहते हैं संस्कार को बदलो। जैसे दुनिया में शादी होगी तो पहले क्या करते हैं? पसंद करते, पसंद होने के बाद 7 फेरे लेते। आप लोगों ने लिया 7 फेरे? ये 7 दिन का कोर्स है, क्या है? 7 फेरे। उसके बाद क्या करते हैं? मंगलसूत्र पहनाता है, वरमाला पहनाते हैं। शादी में वरमाला पहनाते पत्नी दोनों एक दूसरे को, और उसके बाद क्या करते हैं? मंगलसूत्र पहनाता है। ब्याज क्या है? मंगलसूत्र। अगर नहीं पहना शादी कच्ची पक्की, मंगनी हुआ शादी नहीं। इसलिए ये मंगलसूत्र सदा पहन कर रखना है। अच्छा, मंगलसूत्र पहना, शादी होगी, वरमाला पहनाई, 7 फेरे लिए, फिर पति अपने घर में लेके जाता है और क्या बोलता है? देखो मैं ऑफिस में जा रहा हूँ, ये करना, पड़ोसी के बाद जाकर बातें नहीं करना, बर्तन मांगना, कई डायरेक्शन लेके चला जाता है। शाम को आया, देखा पड़ोसी के पास बैठी, तो क्या लगेगा? चलो सोचेगा पहला दिन है, कोई बात नहीं। फिर दूसरे दिन बोल के गया अपने, रोज फिर दोनों का झगड़ा शुरू हो जाएगा, और झगड़ा होते होते एक दिन डाइवर्स देगा, कहेगा तुम अपने घर में ठीक, हम अपने घर में ठीक। जिसको आजकल दुनिया में कहते हैं डाइवर्स। बाबा तो हम भी यहाँ आए तो बाबा भी हमें रोज परम धाम से आकर के डायरेक्शन देता है। मुरली और कुछ नहीं, मुरली को 2 कॉलम में लिखो, पति ने आज क्या करने के लिए बोला है, क्या काम दिया है, और मना क्या क्या किया वो भी कॉलम में लिखो। जो मना क्या उसको मत करो, जो करने के लिए उसको करो, यही क्या। हम क्या करते, जो मना किया उसको कर लेते हैं, और जो काम किया वो नहीं करते। शाम को योग में बैठेगी, पति का प्यार कैसा मिलेगा? फिर कई कहते पापा का योग में प्यार ही नहीं मिलता, इसका मतलब आपने उसका कहना नहीं माना। इसलिए मुरली को सारा दिन करके आओ,
तब योग लगेगा। ऐसे नहीं कि मुरली डायरी में रहते हैं, हम अपने कामों में व्यस्त। चलो डाइवर्स नहीं देगा, कई पति क्या करते हैं, अगर सास झगड़ा हुए कोई और झगड़ा हुए तो कहते हैं मेरा पति तो ठीक है ना, इसकी बुढ़िया से क्या लेना देना, मर जाएगी कुछ दिन के बाद, एडजस्ट करके चलती है। इसी तरह कई ब्राह्मण आत्मा क्यों जाते हैं, क्योंकि कोई ब्राह्मण आत्माओं से टकराते हैं, कहते भेजी ठीक नहीं है। अरे भेजी को क्यों देख रहे, पति तो ठीक है ना। मुझे लगता है आज तक जितने पति मिले सबसे महत्वपूर्ण पति ये शिव बाबा है। वो पति तो इतना चावल खाता है, क्या क्या चाहिए, एक पति को चाहिए कुछ, वो आपके साथ में टिकट की भी निकालने की जरूरत नहीं, ट्रेन यहाँ से माउंट आबू जाएगी, टिकट की भी जरूरत नहीं। वो टीटी बोलेगा तुम्हारे पति की भी टिकट दे दो, वो पति तो आपका बटुआ खींच के लेगा, शराब पिएगा, मारेगा। ये तो रोज बैठ करके कितनी महिमा करता है, तुम कितनी अच्छी हो, तुम बहुत अच्छी हो। और संसार में सबसे सुंदर पति शिव बाबा है, सत्यम शिवम सुंदर, सबसे धनवान है। मुझे धनवान मिला, गुणवान मिला, तो मेरी किसी का पति बहुत सुंदर है तो उसकी बुद्धि कहीं किसी के ऊपर नहीं जाती, नहीं तो उस पति के अपमान हो जाएगा। अगर मेरी भी बुद्धि बाबा को छोड़ करके किसी और में गई, बाबा का ही अपमान है। किसी के चलन से पता चलता है ये कोई रॉयल घर की है, इसका पति कोई पैसे वाला है, तो हमारा पति कितना पैसा वाला है, उस नशे में चलना है। नहीं तो क्या करेगा, फिर डाइवर्स देगा, और डाइवर्स देने से 21 जन्मों की राजाई चली गई। बाबा को डाइवर्स देना मतलब वर्षे को भी डाइवर्स दे दिया। इसलिए कुछ भी हो जाए एडजस्ट करके चलना है, पति के साथ चलना है। अगर मैनर्स ठीक नहीं है फिर बाबा कभी सेवा में भी आपको आगे नहीं करने देगा। कई कहते मुझे सेवा का चांस ही नहीं मिलता, इसका मतलब आपके संस्कार ठीक नहीं है, इसलिए पति आगे नहीं लाता। अगर आपके संस्कार अच्छे हैं, अपने आप आपको कोई रोक नहीं सकता, आपको अपने आप आगे कर देगा। उसको पता है मेरा नाम रोशन करेगा, उसको पता है कि किसी के ऊपर प्रभावित नहीं होगा, उसका विश्वास होगा। इसीलिए चलो आजकल डाइवर्स नहीं देते, अगर डाइवर्स कोई देता है तो गवर्नमेंट के कायदे बने, तो पति क्या करता है फिर, अगर पत्नी ठीक नहीं है तो दूसरी शादी करता है, दूसरी शादी करता है। इसी तरह बाबा भी डाइवर्स नहीं देगा, लेकिन क्या करेगा, अगर आपको जिस पद के लिए चुना है वो नहीं कर रहे, दुनिया बनाना थोड़ी छोड़ेगा, आपके जगह पर किसी और को चॉइस करेगा और उसे प्यार करेगा। इसलिए कई भाई बहन करते हैं, बाबा हम ध्यान में आते, बाबा बहुत प्यार करता था, लेकिन आप बाबा प्यार ही नहीं करता, इसका मतलब बाबा ने दूसरी शादी कर दी, आपके जगह पर किसी और को चॉइस किया। भगवान की नजर हमारे ऊपर से निकल जाए, कितनी बुरी बात है। अब क्यों निकलता है, कितना रोज कहता है तो मानती, इसलिए नजर घुमा देगा वो। इसलिए मुझे डाइवर्स ना मिले, दूसरी शादी ना करे बाबा, इसलिए मुझे क्या करना है, अपने संस्कार को बदलना। वैसे तो हमारे अंदर संस्कार तो बहुत है, लेकिन हमारे अंदर हर एक के अंदर एक कड़ा संस्कार होता है, कड़ा संस्कार। कड़ा किसको समझते हैं, वो बार बार बीच बीच में रिपीट होते हैं, वो है कड़ा संस्कार, वो है मुख्य बीमारी। वर्तमान समय अपनी कमजोरी को ढूंढ, जिसको कमजोरी भी कहेंगे, कमजोर संस्कार कौन सा को ढूंढ। जिसे राम रावण का युद्ध चलता है, उसका एक सिर काटता है, दूसरा काटता है, रावण नहीं मरता। विभीषण क्या करता है, आकर के कहता है इसके नाभि में तीर लगाओ। इसी तरह कमजोरी हमारी नाभि, उस कमजोरी को खत्म करो। तो कैसा पता चलेगा कि मेरे अंदर कमजोरी क्या है। आप अपने जीवन के 10 साल तक जाओ, 10 8 से शुरुआत करो। हर एक को अपना 8 साल के बाद का जीवन याद है। 8 साल से लेकर के ज्ञान में आने तक आपके जीवन में कौन सा संस्कार बार बार रिपीट हुआ है, जिससे आपको गलतियां की, आपका दिल खाता है वो नहीं करना चाहिए, लेकिन गलत संगत के कारण
कोई प्रभाव के कारण किया है गलती, वो हर एक को याद है। उसको एक डायरी में लिखो या अपने मन में रखो कि ये संस्कार। उसके बाद ज्ञान मिला, बाबा मिला, तो बाबा मिलने के बाद, ज्ञान मिलने के बाद आपके अंदर कौन सा संस्कार रिपीट होता है वो चेक करो। ना चाहते हुए संस्कार आता है। कभी भी नया साल आता है तो हम प्रतिज्ञा करते, बाबा मेरे जीवन में इस साल में ये गलती है कि मैं नहीं करूंगा। रक्षाबंधन में आप प्रतिज्ञा करते, तो वो संस्कार कौन सा है? मुझे लगता है ज्ञान के पहले वाला, ज्ञान में चलने वाला वही संस्कार होता है। लेकिन अब थोड़ा रूप बदल गया। अभी कभी संकल्प में आता है, 2-3 महीने के बाद, 2-3 साल के बाद आता है, और वो है मेरा कला संस्कार। और मेरा पुरुषार्थ और कुछ नहीं, उस संस्कार को बदलने का पुरुषार्थ करना है। उस संस्कार को बदलो। अगर कमजोरी रह गई, अंत में वही कमजोरी माया के प्रवेशता का गेट बनेगी। कई को क्या लगता है विनाश के समय हमें वैराग आएगा, संस्कार बदल जाएगा, इसलिए बाबा को कई लोग क्या करते हैं, बाबा आप टेंशन नहीं आना, बाबा चिंता नहीं करना, मैं संस्कार अंत में बदल दो। बाबा कहते नहीं बच्चे, बहुत साल का अभ्यास चाहिए, क्योंकि आत्माएं विनाश के समय शरीर छोड़ेगी, ऊपर जाएगी, क्योंकि परम धाम का गेट जब तक नहीं खुलेगा तब तक आत्माएं ब्रह्मांड में घूमती रहेगी। जब सारा विनाश होगा तब क्या हो जाएगा, परम धाम का गेट बाबा खुलेगा। फिर पहले शिव बाबा जाकर के परम ऊपर अपनी जगह पर बैठेगा, उसके बाद ब्रह्मा सरस्वती, उसके बाद अष्ट रत्न, उसके बाद जाएंगे 108 वाली, उसके बाद 108 वाली जाएगी आत्माएं, उसके बाद 9 लाख, फिर 33 करोड़, उसके बाद धर्मात्माएं बिल्कुल सिस्टम से बैठते। अब परम धाम से जब आने का सिस्टम, पहले ब्रह्मा सरस्वती आएगी, उसके बाद अष्टरत्न आएंगे, ऐसा निकलते बिल्कुल। अब लास्ट के बाद आत्माएं बचे, तो उसी समय जो ब्रह्मांड में आत्माएं घूम रहे, उनके अंदर विकारों का संस्कार है, उनको विकार के वश होना है, उनको शरीर तो है नहीं, वो क्या करेंगे, जिसके अंदर जिस प्रकार के विकार है, विकारों के अंश है, उसके अंदर प्रवेश करेंगे। अभी भी हम लोगों को कई लोग प्रश्न पूछते हैं, भाई साहब मेरे अंदर ये संस्कार नहीं था, पता नहीं मैं कुछ कर रहा था, पता नहीं ऐसा वश हो गया, मैं कुछ कंप्यूटर देख रहा था, कुछ काम कर रहा था, लेकिन पता नहीं कौन सी गलत साइड में फंस गया और इतना विकारों के वश हो गया। क्यों? अन्य आत्माएं प्रवेश करके वो काम करते हैं। पश्चाताप किसको होगा? जिसका शरीर। मैंने खुद प्रैक्टिकल में देखा है, दिल्ली पांडव में बहन थी, थोड़ा गुस्से का संस्कार का अंश था, लेकिन कभी कभी तो वो ऐसी गुस्सा करती थी, उसके बाद रोती थी, मेरे से कैसा हो गया। अन्य आत्माएं प्रवेश करती है, क्यों? अंदर अंश है उसके। इसलिए बाबा कहते हैं संस्कारों के अंश के वंश बन जाते हैं। इसलिए अब उस संस्कार को बदलो। हमारे विकर्म विनाश होने के लिए 3 तरीके, 63 जन्मों के विकर्मों को विनाश करने के लिए योग चाहिए। 2 तरीके, एक तो 63 जन्मों के विकर्म कैसे विनाश होते हैं? योग से। ये जन्म के ज्ञान के पहले वाले विकर्म को कम करना है, बाबा को लिख करके दो, उससे कम हो जाएंगे। वो योग बल नहीं चलेगा, लिख करके दो। और बीके बनने के बाद जो विकर्म करते हैं, आप योग लगाओ, बाबा को लिख के दो, उसे खत्म नहीं होगी, उसकी सजा ही नहीं। ब्राह्मण बनने के बाद कभी भी विकर्म, एक इसकी महाभारत में एक बड़ा छोटा सा एक दृष्टांत आता है। पांडव बड़े हो गए, कौरव बड़े हो गए, अब सबको लगता है राजा किसको बनाया जाए, तो सब कहते हैं राजा तो योग्य है, उसको राजा बनाया जाए। एक सभा बिठाई, और सभा के अंदर अचानक क्या हो गया, 4 लोगों को पकड़ करके लाए, जिनके गले बांधे थे, सिर बांधा था, और सभा में खड़े किया, और सबसे पहले पूछा दुर्योधन को, दुर्योधन अगर तुम राजा बनोगे और तुम्हारे सामने ऐसी केस आएगी, इन 4 ने मिलकर के एक व्यक्ति का मर्डर किया, तुम क्या सजा दोगे? तो वो जोर से उठता है, कहता है मर्डर क्या, इन 4 को भी गले काटो।
मैं तो यही निर्णय दूंगा इनके भी गले चढ़। अच्छा कहा बैठो। फिर यही प्रश्न युधिष्ठिर को पूछा, कहा कि तुम अगर राजा बनोगे, तुम्हारे सामने ऐसी केस आएगी, तुम क्या सजा दोगे? वो गंभीर हो गया, कहते इनकी मैं कुल जाति पूछना चाहता हूँ। तो शकुनी उठ करके कहते जाति से क्या मतलब है? तो सब कहते मतलब आए कहते पूछा ही, क्योंकि उसको लगता है कि मेरा दुर्योधन ने जो बोला वो कहते नहीं। तो किसी ने कहा एक इसमें से शूद्र है, दूसरा वैश्य, तीसरा क्षत्रिय, चौथा ब्राह्मण, चार कुल के चार। युधिष्ठिर और गंभीर हो गया, कहते इसमें जो शूद्र है उसको 2 साल की सजा दो, मर्डर करने की सजा। जो वैश्य है उसको 6 साल की सजा दो, हाँ 4 साल की सजा दो, ये भी समझता। क्षत्रिय है उसको 6 साल की सजा दो। और कहा कि इसमें जो ब्राह्मण है उसको क्या सजा देंगे? मैंने को कहा आचार्य द्रोण बेटे को बताएंगे। ये संगम युग की यात्रा है। हम वैश्य में गलती की, शूद्र में की, माफ हो सकते, वैश्य में की माफ हो सकते, क्षत्रिय में, लेकिन ब्राह्मण बनकर के जो गलती की उसकी सजा मिलेगी। इसलिए बाबा कहते बच्चे ब्राह्मण बनने के बाद कोई गलतियां नहीं। तो हम क्या, कई भाई बहन कहते हम जब ज्ञान में आए थे ना बड़ा अच्छा लगता था, लेकिन अब पता नहीं क्या हो गया। ज्ञान में आए थे, सारा बोझ बाबा ने उतार दिया। जैसे आगे चलते गए, हम गृहस्थी में रहते हैं ना, ये सब चलता है ना। हम मधुबन में एक बार गए थे, हमारे कमरे में माता जी कहते हैं हम साकार बाबा को देखा, लेकिन मैंने देखा वो अमृतला कभी उठी नहीं। और आप ये हम तो अभी आए ना, कुछ औरों को देख करके अपने नियम को तोड़ देते, ये 1000 गुना बढ़ना शुरू हो गया। इसलिए बाबा कहते बच्चे डोंट केयर करके कोई भी कर्म नहीं करो। इसलिए उस संस्कार को ढूंढो। तो कमजोरी को ढूंढने के बाद उसको परिवर्तन कैसे करना है, उसके लिए 6-7 प्रैक्टिकल युक्ति आपको सुना। सबसे पहले युक्ति, क्योंकि संस्कार के वश होने से वायुमंडल खराब हो जाता है। संस्कार के वश होने से आपके चेहरे में खुशी नहीं होगी। संस्कार के वश होने से की कमाई चट हो जाती है। तो उस संस्कार को कैसे बदलना है? सबसे पहली युक्ति है रोज अमृत वाला बाबा को सुना। ये पहली युक्ति है, बाबा को सुना। मुझे लगता है मुरलियों में कभी एक लाइन आती है, बच्चे सर्जन से अपनी बीमारी को छिपाओ नहीं, सच सच बताओ। कई बार आता है मोटिवेशन। क्यों बोलता है बाबा? क्योंकि संसार एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। जैसे लौकिक हॉस्पिटल में जब जाते हैं, हॉस्पिटल में अलग अलग वार्ड होते हैं और हर वार्ड में डॉक्टर का जाने का टाइम अलग अलग होता है। अच्छा, वार्ड में डॉक्टर चक्कर लगाता है तो पेशेंट क्या करता है? उठ करके बैठता है और अपनी बीमारी सुनाता है। अगर नहीं सुनाएंगे सोया रहेगा, फिर डॉक्टर के ऑफिस में लेके जाना पड़ेगा उसको, और पेशेंट उठ नहीं रहा है, उसको दर्द होगा, उसको तकलीफ होगी और उसकी फी एक्स्ट्रा देनी पड़ती है ऑफिस में लेके जाने की। इसीलिए जब डॉक्टर चक्कर लगाता है तब पेशेंट उठ करके सब बताता है। इसी तरह दुनिया एक हॉस्पिटल है। कोई काम का पेशेंट है, कोई क्रोध का है, कोई लोभ का है, हर इंसान पेशेंट है। और एक सुप्रीम सर्जन एक बाबा ही। और बाबा का टाइम आने का, इस संसार में 4 वार्ड बने हैं, अमेरिका वार्ड, अफ्रीका वार्ड, यूरोप वार्ड, एशिया वार्ड। तो हम कौन से वार्ड में रहते हैं? एशिया। और यहाँ डॉक्टर आने का, बाबा आने का टाइम है, चक्कर लगाने का टाइम है 2 से 5। और उस समय हम उठे ही नहीं, सोए रहेंगे, इलाज नहीं होगा। इसलिए अमृत वाला उठना है। अच्छा, पेशेंट उठा है, उठ करके झुटका लगा तो भी कई उठते हैं, लेकिन अब कई उठते हैं आंखें बंद करके बैठे। डॉक्टर आया कब पता भी नहीं चला। इसीलिए उठ करके बैठो, और केवल बैठना नहीं, सुनाना है। जैसे डॉक्टर चक्कर लगा रहे हैं, पेशेंट उठ करके बैठा लेकिन कुछ बोल ही नहीं रहा है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कैसी दवाई मिलेगी। इसीलिए बोलो। जैसे डॉक्टर पेशेंट कहता है डॉक्टर जी मैंने कल आपकी दवाई खाई, ये किया वो किया, तो भी यहाँ दर्द हुआ, ऐसा हुआ, अच्छा और क्या हुआ और क्या हुआ पूछता है, फिर लिख करके लेता है। फिर ऑफिस में जाकर के किसी नर्स के द्वारा या कंपाउंडर के द्वारा उसकी फलाना वार्ड में एक पेशेंट है उसकी दवाई दे के बोलता है। इसी तरह हमें भी उठ करके बाबा कहना, बाबा कल आपकी
मुरली सुनी तो भी मुझे स्वीकार के संस्कार संकल्प चले, मेरी दृष्टि उल्टी गई, मेरे को गुस्सा आया था थोड़ा, ऐसा ऐसा हुआ, जो है सब सुना। तो फिर बाबा भी क्या करेगा, आपकी दवाई मधुबन से कोई ना कोई कंपाउंडर भेज देगा या नर्स को भेज देगा, किसी की क्लास आपके लिए मिल जाएगी। अगर आपने बाबा को बोला है, कोई ना कोई बाबा भेज देगा, या फिर मुरलियों के माध्यम से आपको पॉइंट्स आएंगे, जरूर आप जो बोला उसकी दवाई मिलेगी। हमारे पास तो दवाई आ गई है, इसलिए बाबा ने देखो मधुबन से आपके पास भेजे। या फिर कई एक भाई ने मुझे क्वेश्चन पूछा, बाबा तो भगवान है ना, बाबा को बताने की क्या जरूरत है, बाबा अपने आप क्यों नहीं जानता, बाबा तो अंतर में सब जानता है, बताने की क्या जरूरत है। तो मैंने कहा डॉक्टर तो पेशेंट के बारे में, शरीर के बारे में सारी स्टडी किया, वो सब कुछ जानता है, जाना रहा है, लेकिन जब पेशेंट सामने आता है डॉक्टर कहता है अच्छा आपको क्या हुआ, उस समय पेशेंट ये नहीं बोलता आपको पता नहीं मेरे को क्या हुआ, देखो दे दो दवाई। भले डॉक्टर जानता है तो भी पेशेंट को बोलना पड़ता है। इसी तरह बाबा जानता है तो भी बाबा को सुनाओ। इसलिए कई भाई बहन क्या होते हैं, विकार के वश कोई बुराई कर लेते हैं, लगता है बाबा ने देख लिया, बाबा को सुनाई नहीं, बाबा को आकर के बाकायदे सुनाओ, कमरे में बैठ के बाबा सॉरी आज ऐसा ऐसा हुआ, हो सकता है कम हो जाए, हो सकता है उसका इलाज मिलेगा। इसलिए ये तरीका प्रैक्टिकल है। दूसरी युक्ति, अगर उस संस्कार को बदलना है, परिवर्तन करना है, मूल्यों की स्टडी को, मुझे लगता है मूल्य ये महत्व की चीज है। जैसे समझो मेरे पास ये पेन है, ये पेन से मैंने इसको टच किया, ये सोने का हो गया, इसको टच किया सोने का हो गया, इसको टच किया सोने का हो गया, तो आप इसको वैल्यू देंगे, इसको देंगे, पेन को वैल्यू देंगे ना। इसी तरह मुरली सुनकर के शिवानी बेन बनी, मुरली सुनकर के सूरज भाई बन गया, मुरली सुनकर के दादिया बनी, हम सभी किसे बने। तो आप मुरली को प्यार महत्व देंगे या सूरज भाई उसके पर प्रभाव। इसलिए और मुझे लगता है जो क्लासेस करते हैं, क्लासेस भी हम मुरलियों के आधार से करते हैं ना। आज शास्त्र बने, ग्रंथ बने, सब कुछ बना, किसे बना, किसी की क्लासेस सुनना, ये सुनना मतलब जैसे बाबा का ज्ञान मुरली डायरेक्ट श्रीमत है, डायरेक्ट। अब जो हम सुनाते जरूरी नहीं कि वो सत्य है, इसलिए मुरली के श्रीमत, और ये मुरली इसलिए मुरलियों को मत। ये तो हमारे एक चित्र है, तो सीढ़ी में एक लास्ट में एक भिखारी सोया है, सीढ़ी में चित्र है, भिखारी सोया, उसके सिराने क्या है, गीता, और उसके हाथ में क्या है, कटोरा, भिक्षा मांग रहा है। और चित्र किसका बताते हैं, भारत का नहीं, हमारे ब्राह्मणों का चित्र है। भारत का गीता तो है ही नहीं ना, असली गीता किसके पास, हमारे पास है, लेकिन वो कहाँ अलमारी में रखी है, किसी के पास है भी नहीं। मुरलियों की संचय आपके पास चाहिए। आजकल किताबें मधुबन में मिलती है 10 रुपए 15 रुपए, ज्यादा कीमत नहीं, 69 से लेकर के मूल्य चलिए 17 2017, आप उसकी किताबें लेके आओ, भले मैं दोस्त हर एक लेके आओ, हर एक 2-2 3-3 मूल्य लेके आओ, और उसका एक लाइब्रेरी बनाओ, एक भाई को निमित्त बनाओ, और 8 दिन के बाद चेंज करके लेके जाओ, और रोज सवेरे उठते ही एक मूल्य पढ़ो, रात को सोते समय एक मूल्य सुनो। मूल्यों के अगर आपके पास, मुझे याद है वैसे तो मैं मधुबन में जहाँ सूरज भाई रहते हैं ना, वही मेरी से बिल्डिंग है, वही छोटा मकान है, विधेयी कॉटेज, दोनों गए थे। तो सीढ़ी चढ़ करके सबसे पहले मेरा नंबर आता है, फिर उसके बाद सूरज भाई का। तो सूरज भाई कभी कभी ज़्यादा ध्यान सरोवर में रहते हैं, माँ शांति में कम रहते हैं, तो आते ही मेरे कमरे को टक टक करते रहते, क्योंकि आजकल समस्या का समाधान में बहुत सारे माताएं आती रहती है। तो कई बार तो हम लोग नहाते हुए थे, तो भी वो दरवाजा 2 बार तो मेरा ताला ही तोड़ देते खींच के, इसलिए हमको नाम लिखना पड़ा, भगवान भाई का, सूरज भाई का, मधुबन में नाम तो लिखते नहीं, लेकिन इसके कारण लिखना पड़ा। तो कई बार माता इतनी परेशान है, माता क्या हुआ, कहते मेरी बहुत प्रॉब्लम है। हमने कहा क्या प्रॉब्लम है, हमारी भैंस है, उसको दूध नहीं आ रहे, सूरज भाई से सोमान लेके जाना।
मुझे लगता है आजकल के भाई बहन अपने लिए कुछ नहीं करते। मेरा बच्चा बीमार, मेरा पति, हर एक को दूसरे के बारे में, ड्रामा को भूल गए, कर्मों को भूल गए, उसका हिसाब किताब भूल गए। इसका मतलब उसने मुरली की स्टडी नहीं की है। तो कभी मैं माता को पूछता है आप अमृत लोग उठते नहीं अमृत लोग कभी कभी मैं बोला सूरज भाई को बोलो या किसी और को बोलो, आपका समस्या कभी समाधान नहीं होगी। जब तक आप श्रीमत प्रमाण नहीं चलेंगे समस्या खत्म कैसे होगी? इसलिए हमें मूल्यों की स्टडी करनी है। मुझे लगता है काम विकार के लिए मूल्य अलग चाहिए, क्रोध के ऊपर मूल्य चाहिए, अव्यक्त मूल्य हर टॉपिक के ऊपर चाहिए। और जब आप यहाँ मूल्य सुनते हैं वो भी कैसे सुनो? पहले मैंने आपको उसी दिन भी रिक्वेस्ट की थी, क्लास के पहले आधा घंटे का यूट्यूब चेक करना है। शुरू किया आप लोगों ने? मुझे याद है मैं बापू नगर में क्लास किया था, उस भाई बहन को ये पॉइंट इतनी पिंच करके गई, बिल्कुल वो अभी बहन के मुझे बहुत धन्यवाद देते थे। भाई साहब हमारी क्लास में कोई आते ही नहीं थे, सवेरे मूर्ति सुनने के लिए आते हैं लेकिन योग में नहीं आते थे। लेकिन अब बिल्कुल सारे आने लगे। आप इतना परिवर्तन करना, क्योंकि जो मुरली क्लास के पहले योग नहीं करेगा उसको मुरली के पॉइंट पता ही नहीं चलेगा आज मेरे लिए क्या बोला है। इसलिए योग करके सुनना। जैसे डिस्पेंसरी में जाते हैं तो कौन सी दवाई मांगते हैं? कहते आपके पास जो टैबलेट है एक को टैबलेट दे दो। तो इसी तरह मेरी बीमारी क्या है वही पॉइंट लेंगे, ये है तरीका। तीसरी बात है, अगर मुझे संस्कार को परिवर्तन करना है कुछ तीसरी बात है, अगर मुझे संस्कार को बदलना है तो क्या करूं? अपने सीनियर भाई बहनों को बताओ, सीनियर भाई बहनों को बताना है। जो भी बहनें निमित्त है, जिनको बाबा ने निमित्त बनाया उनको भी आप सुना, भाई जी मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है, मेरे अंदर ये संस्कार में क्या हो। कई को क्या लगता है अगर बहनों को सुनाएंगे बहनियां में कुछ भावना से देखना शुरू करेंगे, इसलिए बहनें पूछती भी है माता जी कैसे? नहीं बहुत अच्छी, प्रॉब्लम में है तो भी नहीं बोल रहे। अगर कोई भी संस्कार को छिपाएंगे तो छिपाते खुद भी छिप जाएंगे, उन शांति हो जाएंगे। इसलिए अच्छा अपना नाम बताने की शर्म आती है, किसी और का नाम बोलो, कहो कि मुझे किसी ने क्वेश्चन पूछा था संस्कार उनका है, हमको क्या जवाब देंगे? है आपका। और मुझे लगता है किसी को और क्वेश्चन पूछने के बजाय अपने संस्कार के बारे में क्वेश्चन पूछो, उस बीमारी को खत्म करो और तब आप विजय बनेंगे। हम करते जैसे युद्ध होता है, युद्ध में इधर अर्जुन है इधर दुर्योधन है, अर्जुन किसके पर तीर चलाएगा? दुर्योधन के पर, छोटे को नहीं मारेगा। अगर छोटे को सबको मारा, दुर्योधन जिंदा है तो भी उसकी विजय नहीं गई। अगर दुर्योधन को मार दिया बाकी सेना भाग जाएगी, शरण में आएंगे। इसी तरह हम ज्ञान में चलते हैं, हम कहते मैंने ये छोड़ा ये छोड़ा ये छोड़ा, बस वो एक रह गया। जो रह गया वो जब आ जाता है जो मारा हुआ सबको जिंदा करता है, और इसीलिए सफल नहीं बन रहे। इसलिए कड़े संस्कार को खत्म करना है। इसलिए सीनियर को सुना। तीसरी चौथी युक्ति, अगर संस्कार, वास्तव में संस्कार परिवर्तन शब्द गलत है। संस्कार कभी भी हमारे परिवर्तन नहीं होते, संस्कार मर्ज हो जाते हैं, इमर्ज हो जाते हैं। समझो पहले सीढ़ी आती थी, सीढ़ी पहले जमाने में एक बड़ा सा तवे जैसा एक ग्रामोफोन आता है, कैसे आता था, उसके ऊपर सुई रखते थे, वो गीत बजता था। इसका मतलब जो गीत बज रहे वही है, बाकी सब उड़ गया नहीं, सुई जहां चल रहे वो बोल रहे। इसी तरह हमारे सारे संस्कार अंदर होते, लेकिन जब हमारा ज्ञान योग अच्छा होता है संस्कार दब जाते। जैसे चूहा जब बिल्ली नहीं है, चूहे बाहर आते बिल से, और जैसे बिल्ली आई चूहे अंदर, वो खत्म नहीं हुए अंदर है, जैसे बिल्ली गई फिर वापस आते। इसी तरह जब हमारा ज्ञान योग अच्छा होता है संस्कार दब जाते हैं। ज्ञान योग दब जाते हैं, जैसा थोड़ा ज्ञान योग कम हो गया संस्कार, इसलिए ये शब्द यूज करो, संस्कार मर्ज हो जाते हैं, संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। इसलिए वो इमर्ज क्यों हो जाता है? क्यों? उसको कहीं ना कहीं से भोजन मिल जाता है। समझो कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, बहुत क्रोधी है, सबकी पिटाई करता है। अगर उस बुजुर्ग व्यक्ति को रबड़ी खिलाओ, मलाई खिलाओ, पनीर खिलाओ, उसको और ताकत आएगी और पिटाई करेगा। अगर उसको खिलाओ नहीं तो वहां से कहेगा मैं आकर के मारूंगा, ये करो, नहीं मार उठ ही नहीं सकता, मारे रहते।
इसी तरह आज हमारे अंदर जो संस्कार है वो इमर्ज क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उसको कहीं ना कहीं भोजन मिल जाता है। समझो किसी का काम विकार का कड़ा संस्कार है, ऐसे आत्मा फैशन कर रहे हैं, गलत फिल्में देख रहे हैं, कुछ गलत इंटरनेट के साइड में जा रहे हैं, गलत गीत सुन रहे हैं, तो संस्कार को क्या दे रहे हो? भोजन दे रहे हैं, उससे संस्कार जागृत हो जाएगा। इसलिए बाबा ने नियम सेम क्यों बनाए थे? बच्चे नावेल्स नहीं पढ़ो, टीवी नहीं देखो, फिल्म नहीं देखो, लेकिन आज माया कहते अच्छा तुम थिएटर में नहीं आते ना, मैं तुम्हारे जेब में आती। बिल्कुल साथ साथ है, थोड़ा भी इसको मिल गया हवा पानी जागृत हो जाते। इसलिए जिस बातों को देखने से संस्कार जागृत होते वो नहीं करना है। ये युक्ति है, 4 युक्ति बनाए। 5वीं है, अगर उस संस्कार को मर्ज रखना है, परिवर्तन करना है, बीजी रहो। जितना बीजी रहेंगे उतना वो संस्कार, जैसे माया जैसे पड़ोस में आपके घर में कब आती? जब आप फ्री बीजी हैं, आवाज लगाइए चली जाएगी। इसी तरह जब आप फ्री हैं माया आती है। और आप तो जितने बड़े लोग होते हैं बिजी रहते हैं, हमेशा दिनचर्या फिक्स होते हैं। इसी तरह आप भी अपने स्थूल भी दिनचर्या, मन की भी दिनचर्या बनाओ। मन को कभी भी बिजी फ्री नहीं रखो, इसलिए कहते हैं खाली मन शैतान का घर। इसलिए अगर फ्री है घर में, शेल्टर पर आओ, कुछ झाड़ू पोछा कुछ बहनों को मदद करो। अगर नहीं है, बाबा के कमरे में बैठो, बिजी रहो, या कोई ना कोई अपनी कल्पना सेवा करो, पुस्तक करो। हमें कभी भी फ्री नहीं रहना, लेकिन ये कोई असली इलाज नहीं, लेकिन तो भी बच जाएंगे। 6ठा इलाज है, अगर उस संस्कार को मर्ज रखना है, मर्ज आत्म अभिमानी स्थिति की तपस्या। भूत कहाँ रहते हैं? जहाँ अंधेरा है। इसी तरह जितना आत्म अभिमानी की लाइट होगी उतना वो संस्कार पर कैसे भी कड़े संस्कार को परिवर्तन करने के लिए आत्म अभिमानी स्थिति चाहिए। इसलिए आत्म अभिमानी स्थिति का अभ्यास। 7वीं युक्ति है, अगर उस संस्कार को मर्ज रूप में रखना है, श्रीमत का पालन। जितना श्रीमत के अंदर रहेंगे वो संस्कार नहीं आएगा। उस संस्कार को कब आता है? आपको क्या करता है? श्रीमत से बाहर लेके आता है। अभिमन्यु को मारा था, उसको क्या किया? अर्जुन से दूर किया, कृष्ण से दूर किया, फिर सभी ने मिलकर के चक्र बनाया, मार दिया, बेमौत मारा। इसी तरह माया भी क्या करते हैं? सवेरे सवेरे आलस के रूप में आते हैं, सो जाओ कि तबियत खराब हो जाएगी, मच्छर काटे थे, सो जाओ। अब सो जाएंगे, जब सो जाएंगे दिन में घेबान में आएंगे, पर चिंतन चलेगा, निगेटिव आएगा, और करते करते काम क्रोध सारे विकार आएंगे, चक्र बना करके खत्म। फिर कहते हैं नहीं आज क्या हो गया, मैं तो हार गया। क्यों? क्योंकि आपने श्रीमत का उल्लंघन किया। इसलिए हमें श्रीमत का एक्यूरेट पालन करना है, तब संस्कार नहीं आएगा। सोमानों के अभ्यास 8वीं युक्ति। जितना सोमान में रहेंगे संस्कार का परिवर्तन होगा। और 9वीं युक्ति है सबसे इंपॉर्टेंट युक्ति, ज्वाला स्वरूप युग। ज्वाला स्वरूप मुझे लगता है 2014 ये बाबा ने वर्ष दिया था, ज्वाला स्वरूप योग के द्वारा संस्कारों का परिवर्तन। जैसे बीज को भुनेंगे तो क्या हो जाएगा? उगेगा नहीं। इसी तरह ज्वाला स्वरूप योग लगाने से संस्कार जागृत नहीं होंगे। इसीलिए मैं ज्वाला, लेकिन ज्वाला स्वरूप योग कब रहेगा? जैसे आग बुझ गए हैं, फिर दोबारा उसको भड़काना है तो क्या करते हैं? वो लकड़ियां जो डाली है उसको क्या करते हैं? चूल्हे के अंदर लकड़ियां डाली है, उसको हिलाते हैं। हिलाने से क्या होता है? आग फिर जल जाती है। इसी तरह बाबा ने हमारे बुद्धि रूपी चूल्हे में कितनी सारी ज्ञान की लकड़ियां डाली है, उसको हिलाओ, उसका चिंतन करो, मंथन करो, तब ज्वाला स्वरूप बाबा ने मुझे रास्ते में जा रहे, जाना तो है, जाते जाते अच्छी अच्छी बातें मंथन करो। आज बाबा ने कितनी अच्छी बात बताई। बाबा ने आज वर्तमान का जीवन सो भविष्य का हमारा जीवन, आज बाबा ने इसी तरह ये पॉइंट जो डाले उसको मंथन करो, तब ज्वाला बढ़ेगी। पवित्रता की धारणा से ज्वाला स्वरूप स्थिति बनी। और जितनी जैसा सूरज है, सूरज में कोई आग लगाता नहीं है, लेकिन उसके अंदर एक वायु है, वो अपने आप आग निर्माण करता है।
इसी तरह हमारे अंदर भी अपने आप खुद आग निर्माण करनी, ज्वाला निर्माण करनी। कब हो जाएगी? जब सुमान में रहेंगे, प्राप्तियों को याद करेंगे, हमारी ज्वाला स्वरूप स्थिति। इसलिए ज्वाला स्वरूप यथार्थ योग से संस्कार, क्योंकि इससे हमें सुख मिलता है। संस्कार के वश क्यों हो जाते हैं? क्योंकि आत्मा को सुख चाहिए। जब विकार के वश हो जाओ उसे भी सुख मिलेगा, या संस्कार के योग से सुख लो। जो योग के द्वारा सुख नहीं लेता वो संस्कार के वश हो जाता है। इसलिए योग से जैसा कोई जिलेबी खाएगा उसको मुरमुरा फीका लगेगा, तो जिसने अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति की उसको संस्कार फीके लगेंगे। इसलिए योग तपस्या करनी है। और लास्ट युक्ति है 10वीं। ये 10 युक्तियों को याद रखो, उसमें से कोई भी करो तो भी आप संस्कार को बदल सकते हैं। 10वीं युक्ति है 5000 साल पहले भी आप बीके बने थे बीके। तो 5000 साल पहले आपने कौन सा पुरुषार्थ करके मायाजीत बने थे? याद है आप लोगों को? क्योंकि ये युद्ध कई बार जीता है हम लोगों ने। तो 5000 साल पहले क्या किया था, कैसे याद आएगा? इस कल्प में भी आपको जो स्थिति अच्छी लगती है, किसी को विद्रूप स्थिति में रहना बहुत अच्छा लगता है, किसी को आत्मिक स्थिति में रहना बहुत अच्छा लगता है। कोई जब जो अच्छा लगता है उसकी जो मुरली चलती है लगता है आज मुरली बड़ी अच्छी थी, मजा आ गई। तो आपकी फेवरेट स्थिति क्या है वो चेक करो, और आपको जो पुरुषार्थ करना है उसको बढ़ाने का पुरुषार्थ करना है। किसी को कुछ क्वेश्चन भी पूछना है, उनको ये पूछो कि आप आत्माभिमानी के लिए क्या करते हैं। जो स्थिति अच्छी लगती है उसके बारे में पूछो, और उसको जितना डेवलप करेंगे उतना वो संस्कार क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नहीं तो हम करते क्या है, मैं जब मधुबन में आया था तो मधुबन में मुझे पर्सनली अशरीरी विधि विद्रुप स्थिति बहुत अच्छी लगती है। मैं जब इसी स्थिति में रहता हूँ मेरे को माया नहीं आएगी, योग अच्छा लगेगा। लेकिन जब मैं मधुबन में पहली बार आया तो अलग अलग क्लासेस चलते थे, कोई सोमानों का क्लास करता है, कोई सर्व संबंधों का क्लास करता है। तो मैं सोचे शायद मैं कर रहा हूँ ये गलत है, तो मैंने प्लानिंग बनाना शुरू किया। आज ही सोमान में रहेंगे, आज ही सोमान में रहेंगे। लेकिन कुछ समय के बाद मुझे योग माया आना शुरू हो गया, प्रॉब्लम आना शुरू हो गया, फिर मैंने छोड़ दिया उसको। फिर जो पहले करता था वही शुरू किया। फिर कुछ समय बाद क्लास सुना, नहीं फरिश्ता का भी अनुभव करना चाहिए। फिर मैंने वो छोड़ करके विद्युत का फरिश्ता करना शुरू किया। फिर कुछ समय बाद फिर माया आना शुरू किया। फिर मैंने प्लान बनाया, नहीं मुझे किसी का कुछ नहीं करना, जो मुझे अच्छा लगता है उसको डेवलप करना है। और उसी को जब डेवलप किया प्रॉब्लम आना खत्म हो। हम 17 को एक होते, शांत स्वरूप का, आनंद स्वरूप का, शक्ति स्वरूप का। पानी किसको भी नहीं लगा, अंत में अनुभव कुछ नहीं होगा, पश्चाताप होगा। इसलिए कोई एक स्थिति के परफेक्ट अनुभव हो। और मैं तो सोचता हूँ एक स्थिति में सारी स्थितियां समाई हुई। जैसे डॉक्टर होता है, कोई आई स्पेशलिस्ट होता है, कोई डेंटल स्पेशलिस्ट होता है, कोई हार्ट, इसी तरह कोई एक स्थिति के स्पेशलिस्ट बन जाओ। क्योंकि लास्ट का जो पेपर होगा 1 सेकंड का होगा। ये तो कहते हैं ना, एक भगत का हनुमान आओ, गणेश आओ, ये आओ, कोई नहीं आता, मर जाता है। इसी तरह लास्ट में विनाश हो रहा है, भूकंप हो रहा है, मैं आपको नहीं शांत हो, नहीं फरिश्ता हो, वो शांति हो जाए, कोई भी अनुभव नहीं। इसलिए कोई एक अनुभव, आप उसी अनुभव में खोए रहो, निरंतर योगी बनेंगे, योग अच्छा लगेगा। इसलिए ये है पुरुषार्थ। अगर उस संस्कार को नहीं बदला, अंत में पांडव की विजय होगी, पहाड़ी पर गए, अंत में सारे पराजय हो गए। क्यों गए? क्योंकि उन्होंने संस्कारों को नहीं बदला। इसलिए बाबा कहते हैं मुझे संस्कार परिवर्तन करो। तो कितनी युक्तियां बताई? 10। पहली युक्ति कौन सी बताई? बाबा को अमृतवेला सुनाना। दूसरी युक्ति कौन सी सुनाई? मुरलियों के द्वारा संस्कार के बारे में। मुरली में आप पॉइंट भी लिखते हैं, अलग से एक कुछ पन्ने छोड़ करके वहां लिखो आपके अंदर जो संस्कार है उसके लिए बाबा ने क्या चाहिए। लेकिन उसके लिए एकाग्रता बहुत चाहिए, और वो एकाग्रता किससे आएगी? योग से। इसलिए आप जब भी यहाँ आते हैं आधा घंटा पहले योग जरूर करना है। अगर योग नहीं करेंगे, मुरली के पॉइंट को क्या चाहिए, मुरली को कई बार पढ़ो और उसको डायरी में लिखो। इसलिए अपने शकंडी को मार देना है, खत्म करना है। और
दूसरी पिक्स कौन सी सुनाई? सीनियर भाई बहनों को सुनाओ। चौथी कौन सी सुनाई? उस संस्कार का भोजन नहीं दो। पांचवी कौन सी सुनाई? बीजी रहो। छठी कौन सी सुनाई? आत्म अभिमानी की तपस्या। सातवीं कौन सी सुनाई? श्रीमत का पालन। आठवीं कौन सी सुनाई? सोमानों का अभ्यास। नवीं बताई 14 स्वरूप योग। और 10वीं बताई जो स्थिति अच्छी लगते हैं उसको डेवलप करना। ये मैंने कोई क्लास नहीं किया, लेकिन प्रैक्टिकल युक्तियां सुनी। लंदन जाना है, घर में को बैठ कर देखो, लंदन जाना है, लंदन जाना है, लंदन जाना है, लंदन पहुंच जाएंगे। लंदन जाना है तो यहाँ से बस स्टैंड पर जाना पड़ेगा। बस स्टैंड से बस पकड़ करके आपको अजमेर या दिल्ली जाना पड़ेगा और वहां से लंदन जाएंगे। अगर ये बीच के स्टॉप में नहीं गए लंदन नहीं जा सकते। इसी तरह मुझे अश्चर्य बिंदु के स्टेशन पर जाना है। कम बोलने का स्टेशन, सकारात्मक सोचने का स्टेशन, सोमान, कई बीच के स्टेशन हैं। तो जो स्थिति आपको अच्छी लगती है, कभी कभी आपकी स्थिति अच्छी लगती है, उसी दिन आप क्या किया था उसको नोट करो और वह चीजें रोज करो। क्यों नहीं आप रोज अनुभव करें? हम वो करते तो ही नहीं करते, मुझे अनुभव होता है। इसलिए संस्कार को बदलना है। अगर नहीं बदलेंगे अंत में पश्चाताप होगा। तो इस वर्ष में हमें संस्कार को बदलना है। ठीक है? ओम शांति। समझ में आ, बहुत गहरा टॉपिक।